बराबर होता है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक जो समतल तरंगाग्र है उसको अर्धकाल जोन में किस प्रकार बांटा जाता है, और हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे कि तरंगाग्र से दूर स्थित बिंदु के लिए तरंगाग्र पर सभी अर्धकाल जोन का क्षेत्रफल जो है वह लगभग बराबर है। अभी हमने जो प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है कि फ्रेनेल का अर्धकाल जोन से संबंधित कि सिद्धांत क्या है, अर्धकाल जोन क्या है। तो अर्धकाल जो फ्रेनेल का सिद्धांत क्या है उसी की तरह यह भी है। वह आपका अगर क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा, थ्योरी सेम होगी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट होगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है इस चैप्टर के। तो हम क्या करते थे कि अनंत में स्थित कोई प्रकाश स्रोत स्थित है ये हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें तरंगाग्र की अध्ययन करना है तो तरंगाग्र हमें किसी स्रोत से ही प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं कि अनंत में कोई एक प्रकाश स्रोत स्थित है, एक वर्णीय, जिससे प्रकाश आ रहा है। अब जो प्रकाश है वह तरंगों के रूप में और कणिका के रूप में, दोनों के रूप में गमन करता है। तो हम यहाँ पे तरंगों के रूप में अध्ययन कर रहे हैं प्रकाश को, तो वह तरंगाग्र बनाते हुए आगे की ओर गमन करेगा। तो हम उसके अलग अलग बिंदु पे अलग अलग तरंगाग्र होंगे जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम एक फ्रेम ले लेंगे और एक स्थिति में उसके तरंगाग्र में अध्ययन करेंगे कि क्या तीव्रता है किसी बिंदु पे इसकी। इस तरह से हमने एक फ्रेम ले लेंगे जिसमें हम अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पे मान लेंगे, माना अनंत पर स्थित एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा कोटि का है, तरंग की जो तरंगदैर्ध्य है उसमें तरंगाग्र की वह लैम्डा कोटि का है, से किसी क्षण पर प्राप्त समतल तरंगाग्र। अब हम किसी क्षण उसका अध्ययन कर रहे हैं तो किसी क्षण में हम जो एक समतल तरंगाग्र के कारण अर्धकाल जोन किस प्रकार से बांटा जाता है ये हमें करना है। तो हम एक समतल तरंगाग्र लेंगे, तो हम मान लेते हैं किसी क्षण हमारा जो समतल तरंगाग्र है वह ABCD है, जो कि हमने चित्र में अभी दिखाया हुआ है, जो दाईं ओर बढ़ रहा है। हम मानते हैं कि वह बिंदु P की ओर दाईं ओर बढ़ रहा है तथा प्रेक्षण बिंदु P से तरंगाग्र पर अभिलंब PO डालते हैं, जो तरंगाग्र के बिंदु O पर मिलता है। बिंदु O तरंगाग्र पर बिंदु P के लिए ध्रुव पोल है। देखिए हमने माना हुआ था कि जो हमारा सोर्स है वह अनंत पे स्थित है, एंड हमने यहाँ पे एक तरंगाग्र मेजर कर लिया किसी क्षण पे, एंड जो कि ABCD फ्रेम में है। अब यहाँ पे हमने एक बिंदु P डाला है, यह दाईं ओर गमन कर रहा है, इस ओर गमन कर रहा है तरंगाग्र, एंड यहाँ पे बिंदु P पे हमें इसका गणना करनी है कि तरंगाग्र की क्या तीव्रता होगी। यहाँ पे हमने बिंदु P से तरंगाग्र के बिंदु O पर एक अभिलंब डाला PO, जिसकी लेंथ डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की, V हमने मान लिया है। एन जो P है वह O जो है वह P के लिए ध्रुव का कार्य यहाँ पे करेगा। देखिए अब हमने मान लिया है कि माना PO की जो डिस्टेंस है PO है वह B है, V उसकी वैल्यू के बराबर है। अब बिंदु P को केंद्र मानकर तथा जो PM1 है, बिंदु P को हमने केंद्र माना तो हमने अर्धकाल जोनों का वो क्या बांट दिया, PM1 इज इक्वल टू B प्लस लैम्डा बाई 2 तथा PM2 इज इक्वल टू B प्लस 2 लैम्डा बाई 2 तथा इसी प्रकार PMN क्या होगा, B प्लस N लैम्डा बाई 2। त्रिज्या के गोले खींचते हैं। अब हमने यहाँ पे बिंदु P को केंद्र माना है, एन हम यहाँ पे समतल तरंगाग्र हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन समतल तरंगाग्र के अलग अलग बिंदु में अलग अलग स्थिति में हम मेजर करने के लिए कि क्या तीव्रता है, इसलिए इसे हम गोलों में विभाजित कर देते हैं। इन्हें हम इसे ही हम जोन्स कहते हैं या कटिबंध कहते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। तो बिंदु P को यहाँ पे हम केंद्र मान के यहाँ पे गोले खींच लेंगे। अब यहाँ पे लैम्डा कोटि की थी हमारी तरंगदैर्ध्य जो तरंगाग्र से आ रही है, इसलिए यहाँ M1 की PM1 क्या हो जाएगा, B प्लस लैम्डा बाई 2। इसी प्रकार PM2 क्या हो जाएगा, B प्लस 2 लैम्डा बाई 2। इसी प्रकार यहाँ पे 3 होता M3 होता, हमने MN ले लिया लेकिन M3 होता तो क्या था, B प्लस 3 लैम्डा बाई 2।
लेकिन हमने यहाँ पे क्या 1 2 एन हमने यहाँ पे मान लिया, तो एम एन बराबर पी एम एन क्या हो जाएगा, बी प्लस एन लैम्डा बाई 2। त्रिज्या के हमने इस प्रकार से गोले खींच लिए हैं। अब समतल तरंगाग्र पर इन गोलों की काट के समकेंद्रिक वृत्त प्राप्त होते हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे चित्र में, तो वह समतल तरंगाग्र पर इन गोलों के काट जो है समकेंद्रिक प्राप्त होते हैं, मतलब इनका जो केंद्र होगा सभी गोलों का वह एक ही है। हमने देखा था ओ इनका केंद्र था, तो इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इनकी त्रिज्या क्रमशः OM1 OM2 एंड OMN हो जाएगी। हमने पी को मेजर करके यहाँ पे गोला खींच लिया है, एंड यहाँ पे इन सभी का सेंटर आप देखेंगे ओ है, जो कि पी के लिए ध्रुव का कार्य कर रहा है। अब यहाँ से हम इनकी त्रिज्या देख लेंगे, पी OM1 की त्रिज्या, OM2 की त्रिज्या एंड OMN की त्रिज्या। यहाँ हमारी जो हमने काट खींची है समकेंद्रिक काट, वृत्तीय काट, उनकी त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगी OMN OM2 एंड OMN। इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं, प्रथम वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल प्रथम अर्धकाल जोन कहलाता है। जो हमारा प्रथम वृत्त है, जो OMN जो त्रिज्या का जो गोला है, प्रथम वृत्त हमारा, उसके द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वह प्रथम अर्धकाल जोन कहलाता है, क्योंकि इसके सिरे बिंदु M1 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंग तथा इसके केंद्र बिंदु O, बिंदु M उसका सिरा है एंड बिंदु O जो है उसका केंद्र है, से बिंदु P पर पहुंचने वाली जो तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य में मार्ग अंतर लैम्डा बाई 2 या कलांतर पाई या समय अंतराल T बाई 2 या अर्धकाल है। बोलने का अर्थ यह है कि बिंदु जो हमारा तरंगाग्र है, जो कि अनंत पे स्थित सोर्स से हमने एक फ्रेम में मेजर करके देखा है, तो हमने इससे जो बिंदु P की कल्पना की है, तो इनसे जो निकलने वाली लैम्डा तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे हैं वह बिंदु P तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, उसका आधा, तो लैम्डा बाई 2 या फिर पाई कलांतर मतलब आधा, या फिर समय अंतराल T बाई 2। मतलब कहने का अर्थ इन तीनों वर्ड का अर्थ एक ही है कि कलांतर आधा है। इसी प्रकार अब हम द्वितीय वृत्त में देखें, इसी प्रकार द्वितीय वृत्त व प्रथम वृत्त के बीच घिरा क्षेत्रफल द्वितीय अर्धकाल जोन कहलाता है। यह जो है प्रथम वृत्त के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है वह प्रथम अर्धकाल जोन कहलाता है, एंड द्वितीय तथा प्रथम वृत्त के बीच जो घिरा क्षेत्रफल है वह द्वितीय अर्धकाल जोन कहलाता है, क्योंकि जो हमारा M1P जो है वह B प्लस लैम्डा बाई 2 कोटि का है, एंड M2P जो है वह B प्लस 2 लैम्डा बाई 2 कोटि का है। अर्थात इस जोन के सिरे M2 व M1 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मार्ग अंतर लैम्डा बाई 2 या कलांतर पाई बाई 2 या समय अंतराल T बाई 2 है। इनका जो कलांतर, अगर मार्ग अंतर की बात करें हम, तो लैम्डा बाई 2 है, कलांतर जो है इसका पाई है, एंड समय अंतराल जो है वह T बाई 2 है। इसी प्रकार अगर हम nवें वृत्त की बात करें, तो n-1वें वृत्त तथा nवें वृत्त के बीच घिरे वलयाकार पट्टी, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वलय बन रही है, चक्कर बन रही है, इस प्रकार से जो है तरंगे गोल राउंड, ये समझने के लिए बना रहा हूँ, ये तरंगाग्र है, तो अलग अलग वृत्ताकार पट्टियां बना रहे हैं को nवां अर्धकाल जोन कहते हैं। इस प्रकार जो n-1वें तथा वृत्त के nवें वृत्त के बीच की जो घिरी हुई वलयाकार पट्टी होती हैं को हम nवां अर्धकाल जोन कहते हैं। अतः किन्हीं भी दो क्रमिक वृत्तों के बीच घिरी वलयाकार पट्टी को अर्धकाल जोन कहते हैं। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं अर्धकाल जोन की। अगर हमें एक लाइन में लिखनी, तो किन्हीं भी दो क्रमिक वृत्ताकार वृत्तों के बीच की जो वलयाकार पट्टी होती है, जैसे कि ये क्रमिक दो वृत्त हैं, इनके बीच की घिरी हुई जो वलयाकार पट्टी होती है उसे ही हम अर्धकाल जोन कहते हैं, क्योंकि इस पट्टी के सिरे से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों में कलांतर जो है पाई होता लगता है, एंड समय अंतराल क्या लगता है T बाई 2, जो लगा समय है उसका आधा। स्पष्ट है कि यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है nवे जोन का क्षेत्रफल nवे वृत्त व n-1वें वृत्त के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था।
सिद्ध कीजिए कि तरंगाग्र से दूर स्थित बिंदु के लिए तरंगाग्र पर सभी अर्धकाल जोन का क्षेत्रफल लगभग बराबर होता है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो माना एनबे वृत्त की त्रिज्या जो है ओ एम एन है, ये हमने मानी थी। आर एन हम इसको ले लेते हैं तथा एन माइनस वन बे वृत्त की जो त्रिज्या है वह ओ एम एन माइनस वन हो जाएगी। तो इसकी जो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर एन माइनस वन है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे लें ओ एम एन का वर्ग बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, स्पष्ट है कि एनबे जोन का जो क्षेत्रफल है वह एनबे वृत्त व एन माइनस वन बे वृत्त के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। तो हम यहाँ पे अंतर करेंगे, एम एन पी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, क्योंकि अब हम संपूर्ण तरंगाग्र के कारण देख रहे हैं तो ओ पी का स्क्वायर। इसी प्रकार एम आर एन इसकी वैल्यू थी आर एन स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, बी एन लैम्डा बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या था, प्रथम वृत्त के बीच की जो डिस्टेंस क्या थी, वहाँ बी थी, तो वी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू प्राप्त होगी, हमें वैल्यू प्राप्त होगी वी एन लैम्डा प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसी प्रकार एन माइनस वन बे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, एन माइनस वन बे वृत्त के लिए आर एन माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन माइनस वन लैम्डा प्लस एन माइनस वन का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई टू बाई फोर, सॉरी स्क्वायर हो रहा है तो टू का फोर हो जाएगा। अतः एन बे जोन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एन बे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस एन माइनस वन बे वृत्त का क्षेत्रफल। अभी हमने यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पाई आर स्क्वायर एन माइनस पाई आर स्क्वायर एन माइनस वन, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो एन बे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे मान लेंगे और एन माइनस वन बे वृत्त का क्षेत्रफल, या एन बे जोन का क्षेत्रफल अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या। इसी प्रकार अब हम देखेंगे एन बे जोन का क्षेत्रफल। जोन के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि एन बे और एन माइनस वन बे वृत्त के बीच का जो समय अंतराल कालांतर होता है उससे हम यहाँ पे मेजर करते हैं। सो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। जिस प्रकार हमने यहाँ पे त्रिज्या के लिए देखा था कि एन माइनस वन बे वृत्त के लिए जैसे कि और एन बे वृत्त के लिए, उसके जो हमारा यहाँ पे लिखा है कि स्पष्ट है कि एन बे जोन का क्षेत्रफल जो है एन बे वृत्त व एन माइनस वन बे वृत्त के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर होता है। सो हम यहाँ पे क्षेत्रफल और आर एन की वैल्यू हमने अभी वैसे ही निकाल ली है, एन आर एन माइनस वन की वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, पाई एन वी एन लैम्डा प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय फोर माइनस हो जाएगा ये पाई वी एन माइनस वन लैम्डा प्लस एन माइनस वन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, पाई वी लैम्डा प्लस पाई टू एन माइनस वन लैम्डा स्क्वायर बाय फोर, यह वैल्यू आएगी इसकी। आप जब अंदर माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक और यहाँ पे स्टेप आएगी एंड आफ्टर ये स्टेप आएगी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो बी ये हमारा क्या, अब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो एक दूसरे से यहाँ घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बी लैम्डा, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर अति अल्प राशि है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर अति अल्प राशि है तो हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे। ओके, उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि सभी जोनों का क्षेत्रफल समान है। सभी जोनों का जो क्षेत्रफल होगा वह समान होगा। आई होप आपको क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू।